हेलो फ्रेंड्स, अशनाज़ यम्मी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी करेला। चलिए फिर देखते हैं अचारी करेले बनाने की विधि। सबसे पहले हम करेले को ले लेते हैं और इसका छिलका उतार लेते हैं। छिलका उतारने से ये हो जाता है कि करेले का जो थोड़ा सा कड़वाहट होती है, कसैलापन, वो थोड़ा सा कम हो जाता है इसका। छिलके, वैसे तो छिलके की भी सब्जी बन जाती है। यहाँ मेरा करेला छिल के तैयार हो चुका है और अब हम इसके अंदर की बीज निकाल देते हैं। बीज थोड़े टाइट हो गए हैं। ये अंदर मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत कड़े कड़े होते हैं इसके बीज। इसको हम निकाल कर अलग रख देते हैं। ताकि अंदर अच्छे से मसाला भर सके। और ये देखिए मेरा करेला छिल के तैयार हो गया। इसके अंदर के बीज भी सारे निकल गए हैं और अब मैं इनको उबालने जा रही हूँ। को 5 मिनट अच्छे से उबाल देंगे हल्दी और नमक के साथ। मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। इसको 5 मिनट के लिए मैं उबाल देती हूँ। अब ये मेरे करेले उबल के तैयार हो गए हैं और अब मैं इसको करेले में भरने के लिए स्टफिंग तैयार करती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं आपको। ये कसा हुआ प्याज, कसा लहसुन, हल्दी, धनिया, नमक, आमचूर पाउडर और ये गरम मसाला। और ये हमारे अचार के मसाले हैं, को देख लेते हैं। और ये दही है मैरिनेशन के लिए। और अब हम सारे मसालों को भूनकर तैयार कर लेते हैं। ये 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून मेथी, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टेबलस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून कलौंजी। ये मेरे मसाले भूनकर तैयार हो गए हैं और अब मैं इसको जार में डालकर पीस लेती हूँ। ये मेरे मसाले पीस कर तैयार हो गए हैं। और अब मैं करेले में भरने के लिए इसकी स्टफिंग तैयार करने जा रही हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, लगभग 2 चम्मच है। और इसमें कसा हुआ प्याज डालेंगे। कद्दूकस किया हुआ प्याज है ये। 1 मीडियम साइज प्याज है। और इसको अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता है और ये तेल जब तक नहीं छोड़ देता है।
मेरा प्याज भून कर तैयार हो गया है, हल्का लाइट ब्राउन कलर का हो गया है अब ये। और इसमें मैं लहसुन डाल देती हूँ, कसा हुआ लहसुन है ये। इसको भी दोनों को अच्छे से भून लेते हैं। और इसके बाद इसमें सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला और ये 2 टीस्पून आमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा कम ही डालेंगे इसमें लेकिन, क्योंकि अभी मैरिनेट में भी थोड़ा नमक पड़ेगा। इसमें पानी डाल देते हैं और उसको थोड़ा सा भूनकर मसालों को तैयार कर लेते हैं। मसाले मेरे भुनकर तैयार हो गए हैं और अब ये देखिए मेरे मसालों में से तेल भी निकल चुके हैं। मेरे मसाले तेल छोड़ चुके हैं, पक के तैयार है। और चलिए इसको अब हम करेले में भर लेते हैं। चम्मच की सहायता से करेले में मसालों को भरते हैं। इसी तरह से सारे करेलों में ये मसाले भर के तैयार कर लेते हैं। और ये हमारे करेले भरकर तैयार हो गए हैं। और चलिए अब मैं इनको आगे का प्रोसेस इसका तैयार करती हूँ। करेले को मैरिनेट करने के लिए सामग्री तैयार करते हैं। सबसे पहले दही लेंगे, उसके बाद पिसा हुआ अदरक 1 टेबलस्पून, इसमें 2 से 2.5 चम्मच अचार का मसाला जो मैंने पीसा था उसको डाल देते हैं। इसमें हल्दी आधा टीस्पून, धनिया 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा, और ये आमचूर पाउडर लगभग 1 टीस्पून। अब इनको अच्छे से मिला लेते हैं। और ये आधा चम्मच गरम मसाला, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही मेरी अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो गई और इसमें मैं करेला डाल रही हूँ। सारे करेलों को इसमें डाल देते हैं। ये सारे करेले पड़ गए और इनको अच्छे से कोट कर देते हैं, अंदर बाहर मिक्स कर देते हैं, जिससे कि ये सारे दही के जो मसाले हैं ये इनके अंदर अच्छे से पहुंच जाए। और अब इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देते हैं।
अब मेरे आधे घंटे पूरे हो चुके हैं और मैं पैन में ये मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ। ये थोड़ा गरम हो जाए, तेल को कढ़ाई में अच्छे से चारों तरफ लगा दीजिए और इसमें एक एक करके करेले को डाल देते हैं। सारे करेले पड़ गए और इसमें जो भी बची हुई सामग्री है उसको भी करेलों के ऊपर डाल देते हैं। और अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने देते हैं ऐसे ही। 5 मिनट कंप्लीट हो गए, इसको पलट देते हैं। देख लेते हैं कि ये पके हैं या नहीं। सारे करेलों को ऐसे ही पलट देते हैं। चारों तरफ से इनको पका लेते हैं और थोड़ी देर और ढक देते हैं इसको। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं करेलों को। ये मेरे करेले पककर तैयार हो चुके हैं। लट पलट कर एक बार आप चेक कर लीजिए पके हैं या नहीं पके हैं अभी। ये मेरे करेले पककर तैयार हो गए हैं और अब गैस को बंद कर देते हैं। इसको बाउल में निकाल लेते हैं। और ये हमारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं और इसको आप पराठे या पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जायके का सफ़र अचारी करेलों के साथ। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, थैंक यू।